नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। यूपी की सियासत में कई ऐसे नेता हैं जो अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में छाए रहते हैं, लेकिन जब लोकसभा चुनाव का समय आया तो ये सभी अचानक गायब हो गए। यही नहीं, पार्टी भी इनसे दूरी बनाते दिख रही है। दरअसल ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है। इस मामले में बीजेपी, सपा, कांग्रेस सभी एक ही राह पर नजर आते दिख रहे हैं। इस साल लोकसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दल अब ऐसे बयानबाजी से दूरी बनाते दिख रहे हैं जिनकी बातों और बयानों की वजह से कई बार पार्टी के रुख पर प्रश्न चिन्ह आकर खड़े हो चुके हैं। कुछ समय तक ये नेता अपने बयानों को लेकर चर्चा बटोरते रहते थे, लेकिन अब ये उन पर भारी पड़ गए हैं। पहले तो आला कमान ने चुप्पी साधे रखी, लेकिन चुनाव के समय तरजीह नहीं दी। आपको बता दें कि यूपी में एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे नेता हैं जो लिस्ट में शामिल हैं। शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य से करते हैं, जो साल भर रामचरितमानस और सनातन विरोधी बयानों को लेकर चर्चा में रहे। उनके हर बयान पर अखिलेश यादव ने चुप्पी साधे रखी, लेकिन बाद में भाव देना बंद कर दिया, जिसके बाद मौर्य ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और नई पार्टी का गठन कर लिया। अब मौर्य इंडिया गठबंधन से अपने लिए एक सीट के लिए जुगत लगा रहे हैं, लेकिन उनकी दाल यहां भी नहीं गल पाई। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य के बड़बोलेपन का खामियाजा उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को भी झेलना पड़ा है। बीजेपी ने बदायूं से उनका टिकट भी काट दिया। इस लिस्ट में एक नाम अपना दल कमेरवादी की पल्लवी पटेल का भी है। राज्यसभा चुनाव में पल्लवी ने खुलकर सपा अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी की। नतीजा, अखिलेश ने उनसे भी दूरी बना ली। उधर पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी भी पार्टी लाइन से अलग हटकर बयानबाजी के चलते खूब छाए रहे। उनके बयान आलाकमान को नहीं भाए और चुनाव आते ही उनसे भी किनारा ले लिया गया और बीजेपी ने पीलीभीत से उनका टिकट काटकर जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बना दिया। आपको बता दें कि यूपी की कैसरगंज सीट से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के आरोपों के बाद विवादों में आ गए थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जो आलाकमान को नागवार गुजरे और अब उनका टिकट भी कटने के कयास हैं। इधर बीजेपी, सपा के साथ इस लिस्ट में कांग्रेस का नाम भी शामिल है। कांग्रेस ने महाराजगंज सीट से प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन कंगना रनौत पर उनकी टिप्पणी के बाद वो विवादों में आ गई, जिसके बाद उनका टिकट कट गया। जिस तरीके से यूपी की सियासत में कई ऐसे नेता हैं जो अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरते रहे और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उन बयानबाज नेताओं को दरकिनार किया गया है, उसे देखते हुए ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन नेताओं का राजनीतिक करियर खत्म होने के कगार पर है। ऐसे ही खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें यूपी की बात।